राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि भैया मैटर कितने स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो जनरली मैटर हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी 3 स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी चौथा और पांचवा स्टेट भी है। चौथे स्टेट का नाम है प्लाज्मा स्टेट एंड पांचवे स्टेट का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो दोनों स्टेट है ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना है। हमें जानना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हमारा कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो हमारे आस पड़ोस जो भी चीजें हैं वो सब मैटर है। तो जब सब मैटर है तो जो सबसे ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो सॉलिड होती हैं। अपने आस पड़ोस जो सबसे ज्यादा चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड। जैसे कि आप कुछ भी देख लो, ये पेन हो गया, मैं हो गया, ये हमारा जो डिजिटल बोर्ड हो गया, या आस पड़ोस में बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं सॉलिड। सेकंड जो हमें ज्यादातर चीजें नजर आती हैं लिक्विड देखने को हमें मिलता है। जैसे पानी हो गया, ठीक है, जूस वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गए, ये हमें लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। थर्ड होता है हमारा जो सबसे कम पाया जाता है वो होता है गैस। तो भैया डिफरेंट, जैसे ये एयर हो गया, हमारे घरों में एलपीजी यूज होता है जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं, फिर गाड़ियों में सीएनजी यूज होता है। तो ये सब हमारे क्या है? गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं और ये सभी के सभी क्या है? मैटर है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, इनमें कुछ डिससिमिलैरिटीज होती हैं, तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है कि भैया सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, बाकी हमारे लिक्विड का और गैस का शेप फिक्स नहीं होता। अब देखो ये सॉलिड है, ये पेन क्या है? सॉलिड है। या आप ये देखो ये क्या है? सॉलिड है। तो इसका शेप जो है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगा दो या इसको गला ना दो। नेचुरल स्टेट में हमेशा क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। तो जो हमारा सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है वो क्या रहता है? फिक्स। लिक्विड की बात करें, क्या लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता? नहीं होता है। लिक्विड को आप जिस बर्तन में डालोगे उसका शेप गेन कर लेता है। आप कटोरे में डालो, कटोरे का शेप, ग्लास में डालो, ग्लास का शेप, बोतल में डालो, बोतल का शेप हो जाता है। तो लिक्विड को जिसमें डालोगे उसका शेप वो गेन कर लेता है। सेम ऐसे ही गैस का भी है। तो गैस जिस जगह, अब जैसे छोटे कंटेनर में है तो उसका वो साइज हो गया, फिर आप बड़े कंटेनर में डाल दो वो साइज। पूरे रूम में अगर आप स्प्रे मार देते हो तो पूरे रूम उसका क्या हो जाता है? शेप हो जाता है। सेकेंड है कि डेफिनेट वॉल्यूम। इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कितना जगह घेर रहा है। तो भैया सॉलिड जो है वो फिक्स जगह घेरता है, आप इसको कहीं भी रख दो तो इतना ही जगह ये घेरेगा। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी आप कहीं भी रखोगे जगह उतना ही घेरेगा। शेप चेंज हो सकता है लेकिन जो जितना उसका वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारा गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जहां रहेगा, जब थोड़ा सा स्प्रे मार दो पूरे रूम में फैल गया तो पूरा रूम ही उसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है। तीसरा है कि भैया सॉलिड का मास, लिक्विड का मास और गैस का मास क्या रहता है? फिक्स, यानी वजन। वजन की बात करें तो वजन चेंज नहीं हो सकता। आप अगर सॉलिड की बात करें, गैस की बात करें, लिक्विड की बात करें, उसका जो मास रहता है, उसका जो वजन रहता है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। तो भैया जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। और जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। जबकि हमारे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। यानी जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा, जिसके कारण जो ये हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं बहुत पास। अब एक और चीज है, अब पास होने के कारण इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत कम। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो अगला टॉपिक है कि भैया इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसमें भी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है किसी के मोशन के कारण जो उसके पास एनर्जी है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये पेन है, इसके पास इस समय कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन मैंने इसको फेंक के मारा, अगर ये किसी को लगेगा उसको चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास अब मोशन के कारण इसके पास क्या है? एनर्जी है।
तो भैया इनके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इनके जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर पाते ज्यादा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनके पास क्या है, कम। आ जाओ लिक्विड में। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट रहता है, मतलब ना ज्यादा बिल्कुल कम रहता है, ना बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण इसके पार्टिकल मूव करते हैं बट मीडियम मूव करते हैं। इसीलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी इसके कंपैरिजन क्या होती है, ज्यादा होती है। बात करते हैं हमारे गैस। तो भैया गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण पूरे पार्टिकल फ्री है, इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं। तो भैया इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप स्प्रे जैसी, यानी जो आप सेंट वगैरह मारते हो, पूरे में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट जैसे ही मारा, पार्टिकल बाहर आए, अभी तो वो प्रेशर के कारण उस कंटेनर में थे, जैसे ही उनको बाहर निकला सारे के सारे पार्टिकल, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, पूरे रूम में क्या हो गए, फैल गए, और आपको गैस जो उसकी खुशबू है वो पूरे रूम में फैलती हुई नजर आती। अब एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर कि जो हमारे जो गैस हैं वो जिस कंटेनर में होते हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्यों? मान लो किसी बोतल में आपका गैस रखा हुआ है, तो जो गैस के पार्टिकल फ्री हैं अंदर बोतल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, दीवारों से टकराते हैं, इधर उधर उसकी दीवारों से क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराने के कारण दीवारों पे क्या लगता है, प्रेशर। तो वही है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण वो पार्टिकल जो है, जो वो कंटेनर है उससे टकराते हैं, जिससे कि प्रेशर जनरेट होता है। अब जो भी हमने पढ़ा उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आपको बेहतर समझ आए। जैसे सॉलिड के बारे में, तो भैया हमारे पत्थर हो गए, वुड हो गया, बिलबोर्ड वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब देखो पहली लाइन पढ़ो, क्या ये सब पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, कुछ नहीं बताए हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इन सॉलिड पार्टिकल आर टाइटली और क्लोजली पैक्ड। बता दिया मैंने कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। द गैप बिटवीन द पार्टिकल आर टीनी एंड हेंस इट इज कंप्रेस्ड देम। यानी जो इनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। जब बहुत कम गैप होता है तो यहाँ ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि जब गैप बहुत कम है तो हम कंप्रेस यानी दबा नहीं सकते। तो एक पॉइंट और है कि भैया सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। जैसे मान लो ये है, अब मैं इसको दबा नहीं सकता, ठीक है, दबेगा थोड़ा बहुत, लचक आ सकती है हल्की सी, लेकिन अगर बहुत अच्छा सॉलिड है तो बिल्कुल भी नहीं दबेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉलिड होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, दबा हम नहीं सकते हैं। अब सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो भैया हमने पढ़ लिया कि सॉलिड की जो शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ड्यू टू रिजिड नेचर पार्टिकल इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कैन नॉट मूव। यहां क्या समझना है हमें कि यार ये होते हैं रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। क्यों होते हैं कठोर? क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण इनके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, बट माइनर वाइब्रेट करते हैं, बहुत कम वाइब्रेट करते हैं, ये मैंने समझा दिया है, और अपनी पोजीशन पे ही थोड़े बहुत वाइब्रेट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज, तो यहां क्या समझाने की कोशिश की है कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी लो। अब ये नई चीज हमें समझनी है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉलिड का वो बहुत कम होता है। यानी डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज में मिक्स होना, मिल जाना। तो भैया सॉलिड जो किसी चीज में है वो स्लोली स्लोली मिलती है या तो नहीं मिलती है। अब पानी है, पानी में आप ये पेन डाल दो, क्या ये पेन घुल जाएगा उसके अंदर? नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो डिफ्यूजन है वो बहुत कम होता है, यानी ये जल्दी किसी चीज में मिलता नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इज आइस, यानी आइस आपने बर्फ देखा है, सुगर चीनी, रॉक पत्थर, वुड, ये सब क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल। तो ये हमने थोड़ा और अच्छी तरीके से इसको एक बार और डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सेकंड है लिक्विड के बारे में जानते हैं। तो हमारा वाटर हो गया, ऑयल हो गया, वेनेगर वगैरह, सिरका वगैरह होता है, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। यानी सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल थोड़े से कम पैक होते हैं, यानी पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कीप, यानी लिक्विड को आप जिस बर्तन में रखोगे उसका शेप वो गेन कर लेते। लिक्विड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज पार्टिकल हैव लेस स्पेस बिटवीन देम और
टू मूव। यानी इनको भी हम, यानी लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और कर भी सकते तो बहुत कम कंप्रेस कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके भी पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, हालांकि सॉलिड के इतना पास पास नहीं होते, बट फिर भी ये पास पास होते। बात करते हैं लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। यानी लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। जिस कंटेनर में रखो उस कंटेनर का उसका शेप हो जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन रेट ऑफ सॉलिड। यानी जो लिक्विड होते हैं वो डिफ्यूजन होते हैं, बट जो इनका रेट होता है वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है। यानी सॉलिड से थोड़ा जल्दी ये किसी चीज में घुल जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड स्टेट इज वाटर, मिल्क, ब्लड, कॉफी, टी, कॉफी और भी बहुत सारी चीजें होती। थर्ड है हमारा गैसियस स्टेट। यानी गैस स्टेट के बारे में तो भैया हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, गैसेस हैं। और एयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। पहला, इन गैसेस पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एंड दे कैन मूव फ्रीली। और इनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी ना के बराबर होता है, इसीलिए जहां मर्जी वहां जा सकते। गैस हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। यानी ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, ना ही इनका शेप फिक्स होता। द गैस स्टेट हैज द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। यानी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस को आप ज्यादा कंप्रेशन दबा सकते हो। देखते हो 2-2, 4-4, 5-5 किलो गैस को एक जगह इकट्ठा करके दबा करके एक छोटे से कंटेनर में रखा जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन द सॉलिड एंड लिक्विड। यानी डिफ्यूजन मतलब फैलने की जो इनकी कला है वो सॉलिड और लिक्विड से कई ज्यादा होती है। जैसे ही आपने यहाँ स्प्रे मारा पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? डिफ्यूजन इनका जो फैलना है वो बहुत ज्यादा होता। The kinetic energy of particle is higher than in solid and liquid। यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी जो पार्टिकल है उनके पास जो एनर्जी होती है मोशन के कारण वो बहुत ज्यादा होती है। किसके अंदर? हमारे गैस के अंदर। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, एयर है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे एग्जांपल हैं गैस के। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी चीजें समझ नहीं आई है तो आप इसे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। चीज आपको समझ नहीं आया है मैं आपको फिर से समझाऊंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।